बिहार की एनडीए की नई सरकार के सामने मुसीबतों के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, इस्तीफा दिया और चंद मिनटों में ही गवर्नर से न्योता मिल गया नई सरकार के गठन का। सरकार तो बन गई, बीजेपी की तरफ से दो डिप्टी सीएम बने। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी कई मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन अब तक ना मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाया है और ना ही फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश कुमार ने तैयारी कर पाई है। हालांकि अब गवर्नर ने, पहले नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया, जेडीयू की तरफ से दावे किए गए सरकार की तरफ से कि 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, विधानसभा का जो सत्र है वो बुलाया जाएगा, लेकिन वो सत्र फिर से बदल गया और अब सीधे तौर पे जो जानकारी आ रही है वो ये है कि अब 12 फरवरी को बिहार में बजट सत्र की शुरुआत होगी। जो एनडीए की जो सरकार है उसके अंदर जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो 11 फरवरी तक शायद जो संकट है नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर वो खत्म हो जाएगी। तो 12 फरवरी से फिलहाल जो बजट सत्र है वो आहूत किया गया। एक बार फिर से तारीख बदली गई है। पहले बिहार में जो बजट सत्र था वो 5 फरवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन उस ये महागठबंधन की सरकार का फैसला था। महागठबंधन सरकार बदलने के बाद नीतीश कुमार एनडीए के साथ है और एनडीए सरकार ने यह फैसला किया कि 10 फरवरी से बजट सत्र बुलाया जाएगा और उसी बजट सत्र में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसे भी बदल दिया गया और अब 12 फरवरी को बजट सत्र बुलाने की तैयारी की गई और 12 फरवरी को अब जो है वो सीधे तौर पे है कि फ्लोर टेस्ट होगा। नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। विधानसभा में नीतीश सरकार अब 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त करेगी, वहीं 13 फरवरी को अपना बजट भी पेश करेगी। दरअसल विधानमंडल बजट सत्र अब पूर्व निर्धारित 10 फरवरी की जगह 12 फरवरी से होगा, इसलिए विश्वास मत के लिए पहले से तय तिथि में भी बदलाव किया गया है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि राज्यपाल 9 फरवरी से 11 फरवरी तक बिहार में नहीं है। राज्यपाल ने सत्र के कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्देश सरकार को दिया है। इसके मद्देनजर अब सत्र की नई तिथि तय की गई है। राजभवन से पत्र आने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अड़े बार पहुंचे थे और वहां उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इसके बाद बैठक हुई और इस बैठक में ये चर्चा किया गया कि नीतीश कुमार जो है वो सरकार जो बजट सत्र फ्लोर टेस्ट के लिए की जा रही थी वो अब तारीख बढ़ा दिया जाए। हालांकि जो बिहार विधानसभा का बजट सत्र है वो 1 मार्च तक चलेगा। जो 12 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक बजट सत्र चलाना है। इसके लिए सबसे पहले 12 मार्च को सेंट्रल हॉल में राज्यपाल दोनों ही सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। उसी दिन फ्लोर टेस्ट होगा और स्पीकर के मामले पर भी वो जो है फैसला लिया जाएगा और बिहार में जो नई सरकार है वो सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। बहुमत साबित करने के बाद नई सरकार अपने जो है वो जो बिहार में जो महागठबंधन सरकार के जो स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा होगी, फिर उस पर वोटिंग होगी और फिर नए स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। ये तमाम प्रक्रिया 12 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उस दिन से होनी है। हालांकि 13 फरवरी को बजट है और बजट के ठीक पहले सरकार बजट पेश करने से ठीक पहले स्पीकर की कुर्सी पर अपने गठबंधन के जो विधायक होंगे उनको चुनकर बैठाएगी। साथ ही साथ 12 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन के अंदर शपथ ग्रहण के साथ साथ एनडीए सरकार की जो ताकत है वो भी दिखाई पड़ेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।